हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए देखते हैं कक्षा 6 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। इसके पाठ 2 को देखेंगे। पाठ 2 का नाम है पाषाण काल। चलिए देखते हैं। दिया है पहला प्रश्न दिया है, रिक्त स्थान भरी, यानी कि जो खाली स्थान है उसको भरना है। पहला दिया है क नंबर, आग का खोज युग में हुआ, यानी कि आग का खोज किस युग में हुआ यही बताना है। तो आग का खोज पूरा पाषाण युग में हुआ। आगे देखते हैं। ख नंबर दिया है, पूरा पाषाणकालीन पत्थर के औजार थे, यानी कि कैसे थे, तो बेडौल एवं भौड़ी आकृति वाले थे। आगे देखते हैं। ग नंबर, पहिए का आविष्कार हुआ, यानी किस काल में पहिए का आविष्कार हुआ ये बताना है, भरना है। तो भर देंगे नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का क है, पाषाण युग को किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है, यानी कि जो पाषाण युग है किसकी विशेषता के आधार पर बांटा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाषाण अर्थात पत्थर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। काल का अर्थ होता है समय। मानव ने अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया। यानी जो मानव थे अपनी भूख को मिटाने के लिए सर्वप्रथम यानी सबसे पहले क्या किए थे, पत्थर के औजारों से ही औजारों का उपयोग करके शिकार करते थे, उससे ही शिकार करके अपने भूख मिटा लेते थे। आगे देखते हैं। इसीलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए। इसी आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, देखिए पत्थर के जो औजार थे समय समय परिवर्तित हुए, इसीलिए उनको 3 भाग में बांट दिया गया है। कौन कौन से, तो पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। इन तीनों भागों में बांटा गया है। आगे देख लेते हैं। आगे दिया है ख नंबर, मानव ने आग जलाना कैसे सीखा। इसका उत्तर हो जाएगा, प्राचीन मानव औजार बनाने के लिए एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। इस प्रक्रिया में पत्थरों के आपस में टकराने पर चिंगारी निकलती होगी और इस प्रकार मानव ने आग जलाना सीख लिया होगा। यानी कि जो मानव थे, प्राचीन काल के मानव, वो औजार बनाते थे पत्थरों से और पत्थरों पर चोट करने के कारण उस पत्थर से आग निकलती होगी। उसी के कारण उन लोगों ने आग जलाना क्या कर लिया, सीख लिया। पुरातत्वविद नव पाषाण काल का प्रारंभ कब से माना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा, पुरातत्वविद नव पाषाण काल का आरंभ तब से माना जाता है जब से मानव ने भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया। यानी पुरातत्वविद कब माना जाता है, नव पाषाण काल तब से माना जाता है जब से मानव ने क्या कर दिया, भली भांति यानी कि अच्छे प्रकार से खेती करना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। घ नंबर है, पाषाण युगीन मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे। यानी कि जो पाषाण युग के मनुष्य थे वे अपने औजार किस वस्तुओं से बनाते थे, यानी किन किन चीजों से बनाते थे। पाषाण युगीन मानव अपने औजार प्रारंभ में पत्थरों से बनाते थे, बाद में वे तांबे, जस्ते, कांच से आदि धातुओं का प्रयोग से अपने औजार बनाने लगे। यानी जो पाषाण युग के मानव थे सबसे पहले पत्थर का उपयोग करके औजार बनाए, बाद में उन्होंने तांबा, जस्ता, कांसे या आदि धातुओं का प्रयोग करके यानी उपयोग करके औजार बनाने लगे। आगे देख लेते हैं। अंग नंबर प्रश्न दिया है, प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्रदान यानी कि प्रकार प्राप्त करता था। यानी जो पहले के मानव थे वो अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे। प्रारंभिक मानव पत्थर से बने औजारों से पशुओं का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे। यानी जो प्रारंभिक मानव थे वो क्या करते थे, पत्थर से बने औजारों से पशुओं का शिकार करके अपना भोजन बना लेते थे। 4 नंबर है, मध्य पाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मध्य पाषाण काल में प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। यानी बहुत सारे परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थितियों से तालमेल बैठाने के लिए
उसने छोटे छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिया। यानी कि जो कि नई परिस्थितियाँ थी उनसे तालमेल बैठाने के लिए वो नए नए उपकरण क्या करने लगे, बनाने लगे। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ी और घास व वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। यानी कि जलवायु जो थी पहले की अपेक्षा अब अधिक गर्म हो गई और गर्म होने के कारण पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ी और उर्वरा शक्ति बढ़ने के कारण घास व वनस्पति के मैदान क्या हो गए, विकसित हो गए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी पैदा हुए। यानी कि जब घास हुआ तो घास को खाने वाले जानवर भी पैदा हुए जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि। मानव इन घासों को एकत्र करने लगे। इन घासों में कई आज के अनाजों की पूर्वज थी। इनका प्रयोग मानव ने भोजन में किया। इस प्रकार मध्य पाषाण युग में मानव संग्राहक बन गए और उसने कुत्ता पालना शुरू कर दिया। यानी कि सबसे पहले मानव ने कुत्ता पाला था, ठीक ना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। चलिए देखते हैं क नंबर प्रश्न दिया है, मानव ने अपनी जरूरतों के लिए पत्थरों के औजार का निर्माण नहीं किया, ये गलत हो जाएगा। आगे ख नंबर, पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, ये भी सही है। आगे देखते हैं ग नंबर, मध्य पाषाण कालीन पत्थर के औजार आकार बड़े थे, ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं ग नंबर, कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है, ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर, हत्थेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया नव पाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार नहीं थे, ये भी गलत हो जाएगा। 4 नंबर है, मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाया, ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न, मानव इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया। क्यों प्रारंभ कर दिया, उन्हें देखिए 4 विकल्प दे दिए गए हैं ना, उनमें से कौन कौन सही है ये बताना है। उन्हें एक ही स्थान पर जरूरत भर का उपलब्ध पानी था, यानी कि जितना ज़रूरत था उतना उनको पानी मिल गया। उनके पशुओं के लिए चारा पर्याप्त था, यानी जो पशु पाल रखे थे उनके पशुओं के लिए पर्याप्त चारा था। और ग नंबर है, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। या घ नंबर है, जंगली जानवर पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे। तो देखिए इसका जो क, ख और ग नंबर है, क ख ग, ये तीनों सही है। इन्हीं कारणों की वजह से मानव एक स्थान पर रहने लगे। और चौथा नंबर कारण गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।